नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और हिंदी के मॉक टेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर साथियों जो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, यानी कि सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। ये विलोम शब्द से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पर्यायवाची से सब प्रश्न जो है पूछा गया है। अरविंद का आशय होता है कमल, पंकज भी होता है, और यहाँ पर जो है जलज भी होता है। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा साथियों वो ये हो जाएगा मिलिंद, यानी कि मिलिंद के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर जो मिलिंद शब्द है साथियों, यह जो है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया है, इसी को लगाएंगे। जलज, पंकज और अंबुज, ये जो है सभी अरविंद के पर्यायवाची शब्द है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और ये जो मिलिंद शब्द है इसका भी अर्थ हम लोग जान लेते हैं। इसका जो है यह किसका अर्थ है, ये जो है आपका इसका अर्थ हो जाएगा भंवरा। ये जो है भंवरा का पर्याय है। अगला प्रश्न देखेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली है उसको क्या कहते हैं। तो उसको अनामिका कहते हैं। और ये जो अनामिका लिखा गया है इसमें डी वाला सही लिखा गया है, तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। विरोचित का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इसका जो सही जवाब हमारा जाएगा यह चला जाएगा वीर प्लस उचित, यानी कि ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यहाँ पर साथियों आप लोग बताएंगे कि कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से ये गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में समास बताना है। समास से यह प्रश्न पूछा गया है। तो अनुरूप में समास हो जाएगा साथियों यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें जो है पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, और या फिर ये उपसर्ग भी हो सकता है। तो ये होता है अव्ययी भाव समास का जो है पहचानने का तरीका। तो अगर इसकी बात करें, जैसे यहाँ पर प्रतिदिन, और आप उदाहरण ले सकते हैं यथासंभव, यानी जैसा संभव हो। अनुरूप का जो है अगर यहाँ पर अर्थ निकालेंगे, अगर हम समास विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा रूप के अनुसार। तो इसमें जो है अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, और जो उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्दांश के पहले लगते हैं, यानी पहले जुड़ते हैं, या फिर जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये होते हैं उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं या जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है, यानी लिंग से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, यानी कौन सा कारक है। कारक से ये प्रश्न पूछा गया है।
पिछले भी वीडियो में हमने कारक से प्रश्न कराया था। तो कारक बताना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, देखिए यहाँ पर के लिए आया है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो संप्रदान कारक के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, उज्ज्वल ये वाला गलत है। यहाँ पर जो है जो आया है दोनों बार आधा रहेगा, तो ये इस प्रकार होगा, ये गलत है। शुद्ध शब्द का हमको चयन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा परिपार्श्विक, ये हमारा सही हो जाएगा। परिपार्श्विक यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर जो चना, उज्ज्वल, पूजनीय ये सभी क्या है, अशुद्ध है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो बताना है करवा चौथ के में किया गया है व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण। तो यहाँ पर बताना है किस में त्रुटि है, यानी कहाँ पे त्रुटि रह गई है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही जवाब जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ व्रत की पूर्ण। यहाँ पर जो है त्रुटि है, व्रत का की नहीं, यहाँ पर का होना चाहिए। व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, तो की जगह पे का होना चाहिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।